बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कौमी एहतसाब ब्यूरो में शहबाज शरीफ की पेशी के मामले पर। नैब की टीम का शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर छापा। नैब टीम शहबाज शरीफ को तलाश करने में नाकाम रही। नैब बगैर गिरफ्तारी नाकाम वापस लौट गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की हुकूमत पर सख्त तनकीद। उमर असलम की रिपोर्ट देखिए। कायदे हिज़्बे इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर नैब ने पुलिस के हमरा रेड किया। दौरान रेड गली के दोनों इतराफ को बंद कर दिया गया और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान समेत दीगर रहनुमाओं को धक्के दिए। ख्वाजा इमरान नजीर समेत दीगर कारकुनान ने पुलिस की बदतमीजी की वजह से सड़क पर एहतजाज किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली परवेज मलिक और गजाली सलीम भट्ट का कहना था कि हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। पूरे मॉडल टाउन को इन्होंने किस तरह से सील किया हुआ है, जिस तरह से मोदी ने शायद कश्मीर को सील नहीं किया हुआ, उस तरह से इन्होंने मॉडल टाउन को सील करने के लिए आया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब को अगर ये पकड़ने आए थे तो इनको शायद ये भी याद होना चाहिए था, वो आदमी अपनी बीमारी छोड़ के, अपने बीमार भाई को छोड़ के वापस यहाँ पे आया था मुल्क की खिदमत करने के लिए, वो कहीं नहीं जा रहा था। लोग अपने कायद के पास आ रहे हैं, उनके साथ हमारी यकजहती है, वो हमारे कायद हैं। ये जो कुछ भी कर रहे हैं इमरान खान साहब, ये अच्छा नहीं कर रहे। देखें, हमें पुलिस ने धक्के मारे हैं, हमें पुलिस ने खींचा है, उन्होंने कहा है कि जी आप नहीं जा सकते, हमें ऑर्डर नहीं है। तो ये किस तरह का कानून चल रहा है यहाँ पर। मरियम औरंगजेब का कहना था कि हिम्मत है तो आटा चीनी चोरों को गिरफ्तार करें, अब आवाम बनी गाला जाएगी। अगर नैब की टीम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने आई है तो पाकिस्तान की अवाम बनी गाला इमरान खान को गिरफ्तार करने जाएगी, जिसने पाकिस्तान की अवाम की चीनी चोरी की है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत कोरोना वायरस के हवाले से अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ उमर असलम। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एक बार फिर नैब में पेश न हुए। तहरीरी जवाब में कोरोना वायरस को जवाब बनाकर नैब टीम को स्काइप के जरिए सवालात में पेशकश। नैब का अदम पेशी पर मॉडल टाउन रिहाइशगाह पर भी छापा। शहबाज शरीफ हाथ न आए। नैब ने आमदन से जायद असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहकीकात के सिलसिले में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को दिन 12 बजे तलब किया था, ताहम कोरोना वायरस के बायस वो पेश न हुए और तहरीरी जवाब जमा कराया, जिसमें कहा गया कि कोरोना वायरस इस वक्त अपने अरूज पर है। तहरीरी जवाब मौसूल होने पर नैब टीम ने मॉडल टाउन रिहाइश गाह छापा मारा। नैब जराये के मुताबिक छापा की कार्रवाई शेड्यूल 2 के कानून के तहत अमल में लाई गई। शहबाज शरीफ की जानिब नैब को खत के जरिए आगाह किया गया था कि खबरों से पता चला है कि नैब के कुछ अफसरान भी कोरोना के शिकार हो चुके हैं। उन्होंने अपने जवाब में मजीद कहा है कि उनकी उम्र 69 साल है और कैंसर का मरीज हूं और कुव्वत मुदाफत भी कम है, लिहाजा नैब की तहकीकाती टीम मुझसे स्काइप के जरिए सवालात कर सकती है। नैब जराये की जानिब से बताया गया कि शहबाज शरीफ बहाने बना रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। नैब जराये के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं ताकि मियां शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जा सके। कैमरा टीम के हमरा साउथ भट्ट, लाहौर। आमदन से जायद असासा जात केस में नैब जब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने मॉडल टाउन पहुंची तो पुलिस ने इलाके को मुकम्मल तौर पर सील किए रखा, मगर शहबाज शरीफ फिर भी गायब हो गए। हर तरफ रुकावटें ही रुकावटें, जगह जगह नाकाबंदी से महसूस हो रहा था कि जैसे इलाके में कोई बड़ी वारदात हो गई है। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए उनकी रिहाइश गाह मॉडल टाउन पर पुलिस की भारी नफरी तलब की थी। पुलिस ने पहले 180 एच ब्लॉक घर की तरफ जाने वाले रास्ते, फिर मॉडल टाउन के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए। पुलिस इंतजामात से ऐसा लग रहा था जैसे आज शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हर मुमकिन होगी, क्योंकि पुलिस ने हालत जंग वाले इंतजामात किए थे। पैरोडोल्फन, एंटी राइट फोर्स समेत मुख्तलिफ डिवीजन से SHOs भी बुलवाए गए थे। पुलिस इंतजामात से शहबाज शरीफ तो ना रुक सके, ताहम पुलिस, मीडिया और लीगी कारकुनान के दरमियान बदमज़गी जरूर बनी, जबकि शहरियों को शदीद अजियत का सामना रहा। कैमरामैन असद अली के साथ वकास अहमद, सिटी 42। कौमी एहतसाब ब्यूरो में शहबाज शरीफ की पेशी का ये मामला है। नैब की टीम का लीगी MPA सुहेल शौकत भट्ट की रिहाइशगाह पर छापा। नैब टीम शहबाज शरीफ को तलाश करने में नाकाम रही, बगैर गिरफ्तारी नाकाम वापस लौट गई। नैब की टीम पुलिस की भारी नफरी के हमरा बसीन गांव में वाक़ सुहेल शौकत भट्ट की रिहाइशगाह पर पहुंची। सर्च वारंट दिखाए बगैर नैब की टीम घर के अंदर तकरीबन 2 घंटे से जायद वक्त ठहरी रही, ताहम तमाम तलाशी लेने के बाद भी नाकाम लौटी। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद भी पहुंच गई और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। MPA सुहेल शौकत भट्ट का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान असल कौमी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं।
قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی رہائش گاہ پر نیب کے چھاپے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی گئی۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن صوبائی اسمبلی رابعہ فاروقی کی جانب سے جمع کرائی گئی۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی رہائش گاہ پر نیب کے چھاپے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی گئی۔ قرارداد رکن پنجاب اسمبلی رابعہ فاروقی نے جمع کروائی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اس چھاپے کا کوئی جواز نہیں۔ یہ ایوان قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی رہائش گاہ پر نیب کے چھاپے کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ قرارداد میں مزید کہا گیا ہے کہ نیب نے مسلم لیگ نون کے قائدین کو ہدف بنا لیا ہے۔ یک طرفہ کارروائی سے نیب متنازع ادارہ تصور ہوتا ہے۔ یہ ایوان نیب کو جانبدار ادارہ قرار دیتا ہے اور نیب کو ختم کرنے کی سفارش کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ کورونا کے باعث حکومت کا تعلیمی ادارے، شادی ہالز، ریسٹورانٹس، پارکس اور سینما ہالز کو مزید 15 جون تک بند رکھنے کا فیصلہ۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ سماجی اور مذہبی اجتماعات اور کھیلوں کی سرگرمیوں کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ وفاق اور صوبائی کابینہ کی سفارشات کی روشنی میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے سیکرٹری محکمہ پرائمری ہیلتھ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تعلیمی ادارے، شادی ہال، ریسٹورنٹ، پارک اور سینما ہال بند رہیں گے۔ سماجی و مذہبی اجتماعات، کھیل کی سرگرمیوں کے لیے اکٹھ کی اجازت نہیں ہوگی۔ تمام کاروباری مقامات صبح 9 سے شام 7 بجے تک سوموار تا جمعہ کھلے رہیں گے۔ میڈیکل سٹور، پنچر شاپ، آٹا چکی، تندور، زرعی ورک شاپس 24 گھنٹے کھلی رکھنے کی اجازت ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کال سینٹرز کو 50% سٹاف کے ساتھ کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی۔ بین الاضلاع ٹرانسپورٹ 24 گھنٹے چلے گی۔ گروسری اور کریانہ سٹور صبح 9 سے شام 7 تک ہفتہ بھر کھلے رہیں گے۔ تمام چرچ صرف اتوار کی صبح 7 سے شام 5 بجے تک عبادت کے لیے کھلے رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن کا اطلاق فی الفور ہوگا اور یہ 15 جون تک نافذ العمل رہے گا۔ نوٹیفیکیشن کا اطلاق فی الفور ہوگا اور یہ 15 جون تک نافذ العمل رہے گا۔ کورونا کی شدت میں بھی اضافہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں 812 نئے مریض، 6 اموات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں 539 مریض زیر علاج ہیں، جبکہ 82 انتہائی نگہداشت وارڈز میں داخل ہیں اور 37 کی حالت تشویشناک ہونے پر وینٹیلیٹرز پر رکھا گیا ہے۔ کورونا کی وبا میں تیزی سے اضافہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں کورونا وائرس کے مزید 812 مریضوں کی تصدیق کی گئی ہے اور 6 اموات ہوئی ہیں۔ 80 روز کے دوران شہر میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 13,693 اور 205 اموات ہو چکی ہیں۔ شہر کے سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں اس وقت کورونا وائرس کے 539 مریض زیر علاج ہیں، جن میں سے 82 کو ICU میں داخل کیا گیا ہے اور 37 مریض حالت تشویشناک ہونے پر وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ کورونا وائرس کے پنجاب بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 1610 نئے مریض سامنے آئے ہیں اور 43 اموات کی تصدیق کی گئی ہے۔ صوبے بھر میں کورونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 27,850 اور اموات 540 تک پہنچ گئی ہیں۔ کورونا وائرس نے لاہور پولیس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ DSP CIA عامر ڈوگر کورونا وائرس کے باعث شہید ہو گئے۔ SSP آپریشن فیصل شہزاد کا بھی کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ SSP آپریشنز کے عملے کو چند روز قبل علامات ظاہر ہوئی تھیں۔ لاہور پولیس کے 2 SSP سمیت اب تک 115 اہلکار اور افسران کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ DIG آفس میں اب تک 1 SSP اور 1 SP کو کورونا کیسز کنفرم ہوئے ہیں، جس کے بعد DIG آفس کے تمام سٹاف کے بھی کورونا ٹیسٹ کروا کر دفتر میں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ تاحال ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ دوسری جانب 400 ٹیسٹ کیے گئے تھے، جس میں سے ابھی 300 ٹیسٹ کی رپورٹس آنا باقی ہیں۔ لاہور پولیس کے SSP ایڈمن ملک لیاقت بھی کورونا کا شکار ہوئے تھے، جو اب صحت مند ہو کر اپنی ڈیوٹی پر واپس آ چکے ہیں۔ تاہم لاہور پولیس کے ابھی بھی SPs، جن میں SP سیکیورٹی بلال ظفر اور SP انویسٹیگیشن توحید اور SSP آپریشنز نے اپنے آپ کو گھروں میں قرنطینہ کر لیا ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب میں کورونا وائرس نے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ ڈپٹی سیکرٹری اور 2 سیکشن افسران سمیت مزید 8 افسر اور ملازمین کورونا کا شکار ہو گئے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب میں کورونا کے کنفرم مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈپٹی سیکرٹری پلاننگ اور ڈپٹی سیکرٹری بجٹ کے بعد مزید 8 افسر اور ملازمین کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ لاہور میں کورونا کے 119 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 12,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ وزیر صحت یاسمین راشد کہتی ہیں کہ صرف تشویشناک حالت والے مریضوں کو ہسپتال میں رکھا جا رہا ہے۔ کل لوگ جو ہیں آپ 2 مہینے 3 مہینے کے لیے تو پیسے بانٹ سکتے ہیں۔ پاکستان جیسا غریب ملک
बहुत अरसा तो ये काम नहीं कर सकता। तो आपकी इकॉनमी की रिवाइवल के लिए बहुत अहम था एक कैलकुलेटेड, यू हैव टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। और मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट टुक अ डिसीजन और उन्होंने कहा कि खोलें आप। आज अगर मैं 16 दिन के बाद सिचुएशन देखूं तो मेरे लिए अभी भी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। नंबर ऑफ केसेस हैव इंक्रीज डेफिनेटली, पर वही वाली बात है, एक घर में सीरियसली बीमार है तो उसके 8 बंदे जो उसके कांटेक्ट है वो कंपैरेटिवली। लॉकडाउन में नरमी के बाद भी थिएटर्स ना खोलने पर फनकारों, प्रोड्यूसर्स और तकनीककारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत से मुतालिबा किया कि थिएटर से सौतेली माह जैसा सलूक ना किया जाए और 3 माह से बेरोजगार फनकारों की भी सुनी जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्टेज फनकारों, तकनीककारों और प्रोड्यूसर्स ने मेट्रोपोल सिनेमा में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि 3 माह से बेरोजगार फनकारों का भी हाल देखा जाए। प्रोड्यूसर कैसर सनाउल्लाह खान, अकबर भट्ट, अली जमशेद, सैफ गुरैया, अदाकार कैसर पिया, शाहिद खान, ताहिर, नौशाद, बिरजू, सरफराज, विक्की समेत दीगर का कहना था कि हुकूमत ने मार्केटें खोल दी, शॉपिंग मॉल्स खोल दिए, लेकिन थिएटर की तरफ किसी का ध्यान नहीं। जहाँ जहाँ थिएटर है एहतियाती तदाबीर के साथ हमारे थिएटर खोलने का हुक्म सादर फरमाया जाए। जुमे से जो है सारे फनकार अपने कामों पे आ जाए। बहुत बुरे हालात हैं, जुमे से पहले एहतियाती तदाबीर महकमा होम जारी करे ताकि ये सारे फनकार, प्रोड्यूसर, थिएटर ओनर अपने काम पे आ जाए। मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि जहाँ और सारे बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, मार्केटें, मॉल्स, एवरीथिंग जो है उन सबको एक इंसेंटिव दिया गया है प्रिकॉशंस के साथ। तो बराह करम ये वो लोग हैं जो शनाख्त है मेरे मुल्क की, बराह करम इन पर भी गौर कीजिए। फनकारों ने नारेबाजी भी की और कहा कि वो भूखे मर रहे हैं, बिजली के बिल तक आ गए लेकिन अदा नहीं कर सकते क्योंकि 3 माह से बेरोजगार हैं। अभी भी मौजूदा सूरत हाल में अगर किसी को रिलीफ मिला है तो उसे रिलीफ मिला है जिसकी 5-10 करोड़ रुपए की आजम क्लॉथ मार्केट में दुकान है। हम ये चाहते हैं कि ड्रामे फौरन खोले जाएं और हम वैसे भी आपको पता है, हम प्राइम मिनिस्टर साहब को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि थिएटर में कितनी एहतियात की जाती है। फनकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें 1 रुपया इमदाद भी नहीं मिली और घरों में फाके होने के बायस उनके हालात मजीद खराब हो गए हैं। लिहाजा SOPs बनाकर हुकूमत थिएटर ड्रामे खोल दे। कैमरामैन फरहान अंसारी के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। हुकूमत की जानिब से कोरोना लॉकडाउन में नरमी, ताजिरों ने हुकूमती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। अनारकली बाजार में शाम 7 बजे के बाद भी कारोबारी सरगर्मियां बहाल रहीं। हुकूमत की जानिब से कोरोना लॉकडाउन में नरमी के बाद मार्केट्स के औकात कार सुबह 9 से शाम 7 बजे तक करने का ऐलान किया गया था, मगर ताजिर बरादरी ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ाते हुए तमाम हदें पार कर दी। अनारकली बाजार समेत शहर के मुतादिद मुकामात पर रात देर तक दुकानें खुली रहीं और कारोबारी सरगर्मियां बहाल नजर आईं। हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद कराने के हवाले से ज़िले इंतजामिया और पुलिस भी खामोश तमाशाई बनी बैठी है। ताजिर बरादरी की जानिब से मुसलसल हट धर्मी के बाइस कोरोना वायरस बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। शहर में ब्रायलर चिकन की कीमत का तनाज़ा, ब्रायलर सप्लायर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कहते हैं हुकूमत और पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन कीमत का ताजुन करें, उन्हें तंग करना बंद किया जाए। मज़ीद तफसीलात फरहान जामीन की रिपोर्ट में। ब्रायलर सप्लायर एसोसिएशन का वाल्टर में मुनक़िदा इजलास में लाहौर भर के नुमाइंदों ने शिरकत की और हुकूमत की जानिब से सप्लायर्स और रिटेलर पर मुकदमात की मजम्मत की। इजलास से खिताब करते हुए सदर ब्रायलर एसोसिएशन लाहौर महज सरवर ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक ब्रायलर मुर्गी की सप्लाई मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। हमने पहले तो हड़ताल का ऐलान किया है। हमारा मकसद है सिर्फ रेट ठीक आए। गवर्नमेंट कहती है कि 260 रुपए पे मुर्गी को सेल करें। हमें अगर पीछे से मुर्गी 260 रुपए जिंदा मिलेगी तो हम 260 रुपए इधर लाके गोश्त कैसे सेल कर सकते हैं। ब्रायलर एसोसिएशन लाहौर की सरपरस्ती आला हाजी अंजुम का कहना था कि 192 रुपए फी किलो मुर्गी फार्मर से खरीदेंगे तो 171 रुपए में कैसे बेचें। फार्म से दुकान तक मुख्तलिफ मद में अखराजात और नुकसान भी बर्दाश्त करते हैं। अब हमें फार्म से मिलती है मुर्गी 192, हम उसको 168 रुपीज़ या 8 रुपए के मार्जिन से हम उसको 171 पे सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पीछे से परचेज इस लेवल पे है।
तो पीछे का मसला ये है कि पीछे मुर्गी एक्चुअली शॉर्ट है। मुर्गी तो अपना ये डिमांड सप्लाई वाला चक्कर होता है, ये अपना रेट खुद बनाती है और डिमांड जब ये इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी ऑटोमेटिक रेट नीचे आ जाएगा। हुकूमत और मुर्गी फरोशों की लड़ाई जिस करवट बैठे खमियाजा तो अवाम ने ही भुगतना है। शहरी कहते हैं हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली से हर कोई मनमानी और हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहा है। कैमरामैन अली अब्बास के हमरा फरहान यामीन, सिटी 42। आटे की कीमत को कंट्रोल करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। शहर में आटे का 20 किलो का थैला 925 रुपए में फरोख्त होता रहा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से कीमत में इजाफे के बाद शहर में आटे का 20 किलो का थैला 925 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि वो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अब आटे की कीमत में इजाफा हुकूमत की आवाम को रिलीफ देने के दावों की नफी है। गरीब आदमी वास्ते तो बहुत ज्यादा ही हो गई है ना। ये दिहाड़ीदार तबका है वो तो आपको पता ही है, जो उसने कमाना है उससे ज्यादा तो दुगना खर्च हो जाता है, तो कहाँ से करेंगे। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ मुख्तार कहते हैं कि एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफा ओपन मार्केट में गंदम की बढ़ती हुई कीमत के बायस किया है। फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का कोटा बंद है, ऐसे में फ्लोर मिल्स प्राइवेट गंदम खरीद कर पिसाई करके मार्केट में आटा फराहम कर रही हैं। इस साल गवर्नमेंट ने गंदम की स्पोर्ट प्राइस में 100 रुपीज़ का इजाफा कर दिया है, जो कि पहले 1300 रुपये थे, अब 1400 रुपये में गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट की है। इसी तरह जो ओपन मार्केट है उसमें गंदम की प्राइसें बहुत बढ़ गई हैं। लाहौर में तकरीबन 1600 से ऊपर रेट है और पिंडी इस्लामाबाद में 1700 से ऊपर रेट है। तो हमने आटे में सिर्फ इतना ही इजाफा किया है जितना गंदम की कीमत में इजाफा हुआ है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत कम अज कम अशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी कराए ताकि महंगाई के इस दौर में उन्हें कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास का कहना है कि तलबा और असातिज़ा की ज़िंदगियाँ सबसे ज़्यादा अहम हैं। इन हालात में किसी को स्कूल खोलने की इजाज़त नहीं दे सकते जब तक कोरोना वायरस से स्कूल फीसों में 20% कमी का रिलीफ दिया जाता रहेगा। मज़ीद अहवाल जुनैद रियाज की रिपोर्ट में। गुलबर्ग पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना था कि जिन वालिदैन को 20% फीस में कमी के साथ वाउचर्स मसूल नहीं हुए वह कतन फीस जमा मत करवाएं। जब ये ऑर्डिनेंस आया था 20% डिस्काउंट वाला, ये 20% डिस्काउंट रहेगा जब तक पैंडेमिक है कोरोना की। मुराद रास का कहना था कि पीसीटीबी की तारीख में पहली बार निजी स्कूल्स में पढ़ाई जाने वाली किताबों की शिकायत के अजाले के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। पहले एक पीसीटीबी सिर्फ एक फैक्स नंबर दिया करती थी कि अगर किसी को कोई कंप्लेंट हो तो वो अभी तक 2018 तक वो सिर्फ 19 तक फैक्स नंबर एक चल रहा था। अब ये प्रॉपर कंट्रोल रूम है जिसके अंदर लैंडलाइन होगी, जिसके अंदर व्हाट्सएप होगा। सूबाई वज़ीर तालीम का मजीद कहना था कि नाकस कारकर्दगी पर सीईओ एजुकेशन तब्दील कर दिए जाएंगे। कोई सीईओ कारकर्दगी के बगैर डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं करेगा। जो काम नहीं करेगा उसको चेंज कर दिया जाएगा। कोई गारंटी लेके कहीं 5 साल के लिए नहीं आएगा। मैं आपको पहली बात बता दूं, आखिरी एक दिन भी जो काम नहीं करेगा उसको वार्निंग दी जाएगी, 2 वार्निंग्स दी जाएंगी, तीसरे पे फारिग कर दिया जाएगा। डॉक्टर मुराद रास का कहना था कि अगले चंद हफ्तों के दौरान तमाम तलबा में किताबें तकसीम कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि मॉडल स्कूल बनाने का काम कोरोना के बाइस रोक दिया था, इसे दोबारा शुरू कर दिया गया है। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ जुनैद रियाज, सिटी 42। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि आटे और दीगर अशिया ज़रूरिया के नर्ख में इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से चीफ सेक्रेटरी जवाद रफ़ीक मलिक ने मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से चीफ सेक्रेटरी जवाद रफ़ीक मलिक ने मुलाकात की। इस मौका पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब इफ्तिखार अली भी मौजूद थे। वज़ीर आला ऑफिस में होने वाली मुलाकात के दौरान सूबे में गुड गवर्नेंस और आवाम को बेहतरीन सर्विसेज की फराहमी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को कोरोना और टिड्डी दल के खात्मे के लिए किए जाने वाले इक़दाम से आगाह किया। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफ़ीक मलिक ने ब्रीफिंग में बताया कि पंजाब में गंदम खरीदारी मुहिम तसल्ली बख्श रफ्तार से जारी है। चीफ सेक्रेटरी ने पंजाब में आटे की निर्ख पर कंट्रोल के लिए हुकूमती इक़दाम से आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि आटे और दीगर इशाए ज़रूरिया के निर्ख में इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आला को नए माली साल के बजट की तैयारियों से मुतालिक भी आगाह किया। वज़ीर आला ने कहा कि नए माली साल के बजट में कोरोना की वजह से
कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर लाहौर पुलिस और लॉकडाउन और हिफाजती इकदामात पर अमल दरामद करवाने का टास्क सौंप दिया गया है। DIG ऑपरेशंस ने कहा कि हफ्ता इतवार मुकम्मल लॉकडाउन और 5 दिन एहतियाती इकदामात के साथ कारोबार की इजाज़त की हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद करवाएगी। हुकूमत की जानिब से लाहौर में कोरोना केसेस के बढ़ने के बाद लाहौर पुलिस को SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं, जिसके लिए हफ्ता इतवार मुकम्मल लॉकडाउन के हुकूमती फैसले पर अमल दरामद करवाया जाएगा। DIG का कहना था कि शहरी 5 दिन SOPs के साथ शाम 7 बजे तक कारोबारी सरगर्मियां जारी रखें। ताजर हजरात हुकूमती हिदायत के मुताबिक दुकानें और कारोबारी मराकज शाम 7 बजे तक बंद करने के पाबंद हैं और जो इस पाबंदी पर अमल दरामद नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। DEO एलिमेंट्री एजुकेशन लाहौर राय अफजाल हुसैन इंतकाल कर चुके हैं। कुछ रोज कबल राय अफजाल हुसैन में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। आपको बताएं कि DEO एलिमेंट्री एजुकेशन लाहौर राय अफजाल हुसैन हैं जो कि इंतकाल कर चुके हैं। कुछ रोज़ कबल राय अफजाल हुसैन में कोरोना वायरस की तस्दीक की गई थी, जिसके बाद आज वो इंतकाल कर गए हैं। DEO एलिमेंट्री एजुकेशन लाहौर राय अफजाल हुसैन जो कि इंतकाल कर चुके हैं। कुछ रोज़ कबल बताया जा रहा है कि राय अफजाल हुसैन में कोरोना वायरस की तस्दीक की गई थी, जिसके बायस वो आज इंतकाल कर गए। वज़ीर ज़राअत पंजाब मलिक नुमान लंगड़ियाल ने कहा कि टिड्डी दल ने पंजाब की फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ कपास की कौंपलों को नुकसान हुआ है जिसे अद्वियात के ज़रिए पूरा किया जा सकता है, जबकि गंदम और कनोला का टारगेट पूरा कर लिया गया है। पंजाब में टिड्डी दल का हमला। वजीर ज़राअत पंजाब मलिक नुमान लंगड़ियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। कहते हैं कि गंदम की 1,94,00,000 टन पैदावार हासिल की, जो पिछले साल के मुकाबले में 10,23,000 टन ज्यादा है। जैसे जैसे हमारा वक्त आगे जा रहा है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारी जो भी फसलें हैं हम उसमें बेहतरी ला रहे हैं, उसका मैकेनाइजेशन बेहतरीन कर रहे हैं, उसकी मार्केट्स अच्छी कर रहे हैं कि हमारे किसानों को उसका अच्छा मुआवजा मिले। मलिक नुमान लंगड़ियाल का कहना था कि टिड्डी दल कुदरती आफत है। टिड्डी दल 2 साल तक आता रहेगा। ये अरबों की तादाद में झुंड आता है, अलग अलग ग्रुपों में उड़ रहा है, जो इंतहाई खतरनाक है। और हमने वो मशीनें और वो इक्विपमेंट सारे फौरी तौर पर खरीदे हैं जिससे हम अपने किसानों को इस आफत से बचा सकें। DG एक्सटेंशन अंजम भुट्टर का कहना था कि पंजाब में गंदम समेत दीगर फसलों का 25% नुकसान हुआ। पंजाब ने 1 लाख एकड़ जमीन पर टिड्डी दल से बचाव के लिए अद्वियात का छिड़काव किया है। कैमरामैन सुलेमान अलवी के साथ अली रामे, सिटी 42। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि असम्बली इजलास होटल में मुनक़िद कराने पर तनकीद करने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी, जबकि इंतहाई कम होटल अखराजात की तफसीलात सामने आएंगी तो तनकीद करने वाले मुंह छुपाते फिरेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने सूबाई वजीर कानून मोहम्मद बशारत राजा और सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी के हमरा 5 जून को होने वाले असम्बली इजलास इंतजामात का जायजा लेने के लिए फ्लैटीज होटल का दौरा किया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इजलास मुनक्किद करवाने के लिए 3 मुख्तलिफ जगहों के रेट्स लिए थे, सबसे कम रेट वाली जगह का इंतखाब किया जाएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जी हमारे पास बड़ी कोई स्कीम है कि हम बगैर खर्चे के, एक पैसा नहीं लगेगा तो हम सारा कुछ कर सकते हैं। हाँ, वो ज़रूर कर सकते हैं। शायद उनके जहन में ये हो अगर वैसे ही असम्बलियों को बंद कर दे तो खर्चा ही कोई नहीं, ताले लगा दें असम्बलियों को तो खर्चा ही कोई नहीं। चौधरी परवेज इलाही ने असम्बली हॉल डिक्लेयर किए जाने वाले दोनों हॉल्स का दौरा किया और SOPs के तहत लगाई गई सीटों, साउंड सिस्टम, प्रेस गैलरी, लॉबी और मीटिंग रूम का भी जायजा लिया। सूबाई वजीर कानून मोहम्मद बशारत राजा ने कहा कि 2002 से 2007 तक जब चौधरी परवेज इलाही वजीर आला पंजाब थे, उन्होंने असम्बली की नई बिल्डिंग की बुनियाद रखी थी, जबकि बाद में नई आने वाली हुकूमत ने 10 साल तक इमारत को मुकम्मल नहीं होने दिया, जिससे आज अखराजात में कई सौ गुना इजाफा हो चुका है। जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब थे तो इन्होंने नई असम्बली की बुनियाद रखी थी और उस पर काम भी शुरू करवाया था, और जब इनका दौर ख़त्म हुआ तो उस वक्त असम्बली की तामीर जो है तकरीबन आखिरी मरहल में थी। उसके बाद 10 साल लगातार असम्बली की इमारत पर तामीरी काम जो है उसको बंद रखा गया।
सूबाई वजीर कानून का कहना था कि असम्बली बिल्डिंग बर वक्त मुकम्मल हो चुकी होती तो आज हम इजलास के लिए जगह न ढूंढ रहे होते। कैमरा टीम के हमरा अली अकबर, सिटी 42। लाहौर के अवाम के लिए अच्छी खबर है। लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 का मंसूबा जल्द शुरू होगा और सदरन लूप 4 प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू की जा रही है। लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी और NLC के दरमियान सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट के मुआहदे पर दस्तखत रवाना होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने इस हवाले से मंजूरी दे दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत ऐवान वज़ीर आला में लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी का खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में लाहौर रिंग रोड सिदरन लूप 3 के प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि लाहौर रिंग रोड सिदरन लूप 3 रायवन रोड से मुल्तान रोड तक बनाया जाएगा। 8 किलोमीटर तवील लाहौर रिंग रोड सिदरन लूप 3 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जाएगा। लाहौर रिंग रोड सिदरन लूप 3 मोटरवेज तर्ज पर 6 रोया तामीर की जाएगी और प्रोजेक्ट 12 माह में मुकम्मल किया जाएगा। ब्रीफिंग में कहा गया कि सिदरन लूप 3 का मंसूबा मुकम्मल होने से न सिर्फ लाहौर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा बल्कि बैरूनी ट्रैफिक को भी सहूलत होगी। लाहौर रिंग रोड सिदरन लूप 3 प्रोजेक्ट नेशनल लॉजिस्टिक सेल बनाकर ऑपरेट करेगी। सिदरन लूप 4 के जरिए मुल्तान रोड से M3 तक लिंक किया जाएगा। सिदरन लूप 4 बनने से 90 किलोमीटर तवील लाहौर रिंग रोड का मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। हुकूमत पंजाब और NLC के दरमियान लाहौर रिंग रोड सिदरन लूप की तामीर के मुआहदे पर दस्तखत जून के दूसरे हफ्ते में होंगे। कोरोना वायरस की वबा से पैदा होने वाले माली बहरान पर पंजाब को विफाक से 1 खरब 28 अरब के वाजिबुल अदा फंड्स ना मिल सके। सूबाई वज़ीर ख़जाना पंजाब और सेक्रेटरी ख़जाना की जानिब से लिखे गए खतूत के बावजूद फंड्स ना मिले। दस्तावेज़ात के मुताबिक नेट हाइड्रो प्रॉफिट की मद में 40 अरब रुपए के बकाया जात भी ना मिल सके। महकमे खुराक को गंदम की मद में 31 अरब रुपए, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को क्रॉस टैक्सेस की मद में 24 अरब रुपए, लेडी हेल्थ वर्कर्स के लिए बकाया जात की मद में 13 अरब रुपए के फंड्स ना मिल सके। ज़राए के मुताबिक ट्रांसपोर्ट की मद में 5 अरब, लेबर की मद में 5 अरब रुपए के बकाया जात भी ना मिले। हुकाम के मुताबिक बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से माली बहरान पैदा हुआ है और इसके बायस ये अदायगियां नहीं की जा सकी, जिसके बायस पंजाब के खजाने को भी खसारे का सामना है। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में सर्विस डिलीवरी के अखराजात में कमी करने का फैसला। पंजाब में सर्विस डिलीवरी के अखराजात पर नए माली साल में कोई इजाफा नहीं होगा। सर्विस डिलीवरी के तहत पंजाब के सूबाई इदारे मुख्तलिफ अखराजात करते हैं, लेकिन आइंदा नए माली साल में सूबाई इदारों को सर्विस डिलीवरी की मद में 10% इजाफे से रोक दिया गया है। ज़राए के मुताबिक सर्विस डिलीवरी के अखराजात मौजूदा माली साल के अखराजात के मुताबिक मुख्तस होंगे। ज़राए का कहना है कि सर्विस डिलीवरी में नई गाड़ियों की खरीदारी, फर्नीचर की खरीदारी से रोका गया है, जबकि दफ्तरों की तज़ीन व आराइश और ऑपरेशन की मद में अब बजट कम मुख्तस होगा। हुकाम के मुताबिक रवां साल पंजाब में सर्विस डिलीवरी के अखराजात के लिए 2 खरब 26 अरब मुख्तस किए गए थे। शहर के मारूफ पब्लिक टॉयलेट्स पर 1 करोड़ 49 लाख का पब्लिक टॉयलेट्स की तामीर का मंसूबा सुर्ख फीते की नज़र हो गया। म्यूनसिपल सर्विसेज के दावे और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने वर्किंग पेपर तैयार कर लिया, लेकिन 4 माह में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। म्यूनसिपल सर्विसेज की दावेदार मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन शहरियों को पब्लिक टॉयलेट्स की सहूलत देने में नाकाम हो गई। मौजूदा पब्लिक टॉयलेट्स की बहाली और 3 मुकामात पर नए पब्लिक टॉयलेट्स की तामीर करने का मंसूबा कागजात में दब गया। फरवरी में 1 करोड़ 49 लाख 79 हज़ार की लागत से 3 मुकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स की तामीर का तखमीना लागत तैयार किया गया था। फ्रूट मंडी, ट्रक अड्डा बादामी बाग, ट्रक अड्डा सब्जी मंडी में नए पब्लिक टॉयलेट्स तामीर किए जाने थे। जनरल बस स्टैंड्स की डिस्पेंसरी से मुल्हिका खस्ता हाल पब्लिक टॉयलेट्स की बहाली पर 12 लाख लागत आएगी। तीनों मुकामात पर 4 मेल और 4 फीमेल पब्लिक टॉयलेट्स का वर्किंग पेपर तैयार किया गया। कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर MCL की मंजूरी पर टेंडर्स जारी होने हैं। महकमा स्कूल्स को कोरोना SOPs के तहत स्कूल्स खोलने के लिए 7 अरब रुपए मांग लिए गए हैं। कोरोना वायरस के वार थम ना सके। कोरोना वायरस की वजह से तालीमी इदारे बंद हैं, ताहम महकमा स्कूल्स ने कोरोना SOPs के तहत स्कूल्स खोलने के 7 अरब मांग लिए हैं। बजट से मास्क, सैनिटाइजर्स और दीगर हिफाजती सामान खरीदा जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने बच्चों को कोरोना से महफूज रखने के लिए बजट मांगा है। महकमा खजाना ने अगले माली साल के बजट में ग्रांट शामिल कर ली है। ग्रांट से तमाम स्कूलों के बच्चों को कोरोना से बचाव का सामान दिया जाएगा। लंबा इंतजार और लाइनों में लगने का झंझट खत्म हो गया। एजेंट्स और एक्साइज मुलाजमीन को रिश्वत देने से
जान छूट गई। सूबाई वजीर एक्साइज हाफिज मुमताज का कहना है कि मोटर ब्रांचेज में गाड़ी मालिकान अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत टोकन टैक्स और गाड़ी रजिस्टर्ड करा सकेंगे। अली साही की रिपोर्ट देखिए। वजीर एक्साइज टैक्सेशन और नार्को टैक्स कंट्रोल पंजाब हाफिज मुमताज अहमद ने अवामी सहूलत के हवाले से डीजी ऑफिस शादमान में नए सिस्टम के हवाले से बात करते हुए कहा है कि शहरियों के लिए हिफाजती इक़दाम को मद्देनजर रखते हुए और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक्साइज दफातर कल से खोलने का फैसला किया है। शहरियों को अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत एक्साइज दफातर में दाखिले की इजाजत होगी। शहरी महकमा एक्साइज की मोबाइल ऐप अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से टाइम लेकर दफ्तर आएंगे। बीमार, बुखार और ज्यादा उम्र के अफराद के दफातर में दाखिला पर पाबंदी होगी। सार्फिन अपने एंड्रॉइड मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की ऐप डाउनलोड करें। शहरी अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मतलूबा सर्विसेज और दफातर का इंतखाब करें। मतलूबा तारीख और वक्त का इंतखाब करें। सारफ को शनाख्ती कार्ड, ईमेल और दूसरी जरूरी मालूमात दर्ज करना होंगी। सारफ को अपॉइंटमेंट का शेड्यूल पेश किया जाएगा। शहरियों को कामयाब अपॉइंटमेंट पर कंफर्मेशन का पैगाम मौसूल होगा। सबसे ज़्यादा जो काम करेंगे वो ऑनरशिप जो है ना, जो गाड़ी का मालिक है वो खुद जाएगा या मोटरसाइकिल का जो मालिक है वो जाके अपना काम सारा करवाएगा, ना कि वही एजेंट माफिया था, पुरानी फाइलें 100 फाइल 200 फाइल लेके दफ्तरों में रश है और सारा वो काम ख़त्म हो जाएगा। जो शफाफियत का हमारा एक नारा था हमारी गवर्नमेंट का, इस शक्ल में हम उसको लेके सामने आ रहे हैं। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि मरहलावार तमाम दफातर खोल दिए जाएंगे। ताहम इब्तदाई तौर पर शहरियों की मजबूरी को मद्देनजर रखते हुए नया सिस्टम मुतारफ करवाया गया है। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ अली साही। लाहौर पुलिस डकैतों और चोरों को पकड़ने में बुरी तरह नाकाम हो गई। गुज़िश्ता बरस होने वाली 12 बड़ी डकैतियों और 273 चोरियों को अदम पता करार देकर फाइलें बंद कर दी गईं। लाहौर पुलिस तमाम वसाइल मौजूद होने के बावजूद कारकर्दगी दिखाने में नाकाम नजर आ रही है। लाहौर पुलिस के अपने अदाद शुमार की बात की जाए तो शहरियों के लाखों रुपए की होने वाली डकैती और चोरी को ट्रेस करने में नाकाम है। लाहौर पुलिस ने गुज़िश्ता बरस होने वाली 40 बड़ी डकैतियों में से 12 को अदम पता करार दे दिया है, जबकि 28 बड़ी डकैतियों के मुल्ज़मान का सुराग ही न लगा सकी। शहर में होने वाली बड़ी चोरी के 1090 केसेस में से 273 अदम पता करार दे दी गई। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर को पेश करदा रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आए हैं, जिस पर आईजी पंजाब ने लाहौर पुलिस से अदम पता केसेस की तफसीलात तलब कर ली। केसेस को अदम पता करार देने के लिए नए एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए कहा है कि सूबे भर में किसी भी केस को अदम पता करने की मुकम्मल तफसील दी जाए। चोरी और डकैती केसेस में मुल्ज़मान की गिरफ्तारी पुलिस का अहम फर्ज है। लाहौर पुलिस अदम पता करने की बजाय केसेस हल करने पर तवज्जो दे। एंटी करप्शन लाहौर रीजन बी की टीम ने पटवारी अजीजुर रहमान को शहरी से रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने अराजी की निशानदही के लिए मुद्दई से रिश्वत वसूल की। एंटी करप्शन लाहौर रीजन बी के डायरेक्टर वसीम हमीद संधू को पटवारी अजीजुर रहमान के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई थी। पटवारी ने शहरी फयाजुल हसन से जमीन की तकसीम के एवज रिश्वत तलब की थी और शहरी को रिश्वत के लिए अपने घर बुलवाया था। एंटी करप्शन की टीम ने डिप्टी डायरेक्टर राय खुरम शहजाद भट्टी की सरबराही में मुल्हिका पटवारी अजीजुर रहमान को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिम से मौके पर निशान ज़दा नोट भी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने रमजान शुगर मिल्स का कर्ज रजिस्टर्ड न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है। जस्टिस आयशा ए मलिक ने रमजान शुगर मिल्स का कर्ज रजिस्टर्ड न करने के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर करते हुए SECP को दरख्वास्त गुजार को सुनकर कानून के मुताबिक दादरसी का हुक्म दिया है। जस्टिस आयशा ए मलिक ने रमजान शुगर मिल्स की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने महफूज फैसला किया गया सुना दिया। रेलवे बोर्ड ने खसारे की शिकार ट्रेनें निजी शोबे के तहत चलाने की असूली मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने एडिशनल मैनेजर ट्रैफिक की सरबराही में प्रिंसिपल अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी भी कायम कर दी है। रेलवे ज़राए के मुताबिक रेलवे बोर्ड ने खसारे की शिकार ट्रेनें निजी शोबे के तहत चलाने की असूली मंजूरी दे दी है। सूबाई रुकने असम्बली नीलम हजात के घर में बेगम गवर्नर परवीन सरवर और PTI के सीनियर रहनुमाओं की खुसूसी मुलाकात हुई। सूबाई
सूबाई रुकन असम्बली नीलम हयात ने अपने घर में सीनियर PTI रहनुमाओं के साथ मुलाकात का एहतमाम किया। मुलाकात में गवर्नर पंजाब की बेगम परवीन सरवर ने भी खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर सीनियर रहनुमा महनाज रफी, मोहम्मद खान मदनी, डायरेक्टर टूरिज्म पंजाब सरदार नौशेर बदर, सैफुर रहमान खोखर, मियां जुबैर अकरम और दीगर ने शिरकत की। मुलाकात में बेगम परवीन सरवर और सीनियर रहनुमाओं ने कोरोना से मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। जैसे स्कूल्स बंद है, कॉलेजेस बंद है, उनको घर में रहना चाहिए। और जो भी हमने टोटकों की बात की है उसका कोरोना का इलाज तो नहीं है, ये नहीं मैं कह सकती, पर मैं ये कहती हूँ हमने अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपनी इम्यून सिस्टम को अच्छा रखना है, हेल्थी डाइट रखनी और गर्म चीज़ें अगर हम खाएंगे तो यकीनन हमारे लिए बेहतर होगा। रुकन असम्बली नीलम हयात का कहना था कि कोरोना से मुकाबला करने के लिए अपनी कुव्वते मुदाफ़ियत को मजबूत बनाना ज़रूरी है। एक तो मिसेस सरवर जो है ये हमारे लिए ब्लेसिंग है, इनके पास नॉलेज के साथ साथ इतने ज़बरदस्त देसी टोटके होते हैं कि वाकई अगर उसको हम लोग यूटिलाइज़ करें तो उससे कोरोना से बचा भी जा सकता है। और नीलम हयात ने मेहमानों के लिए चाय का एहतमाम भी किया। रुकन असम्बली नीलम हयात का कहना था कि मुल्क से कोरोना का खात्मा करने के लिए जरूरी है कि हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर अमल दरामद करने के साथ ऐसी खुराक का इस्तेमाल किया जाए जिससे कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा हो सके। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।